स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आईसीएसई कक्षा 9वीं और 10वीं की साहित्य सागर किताब से बात अठन्नी की। इसके लेखक है सुदर्शन जी। बात अठन्नी की सुदर्शन जी की एक शिक्षाप्रद और उपहासात्मक कहानी है जो समाज में व्याप्त रिश्वतखोरी और न्याय व्यवस्था पर प्रहार करती। लेखक ने इस कहानी के माध्यम से समाज के कड़वे सच का परिचय करवाया है। पूरी कहानी अठन्नी पैसे के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। चलिए अब हम इसका सार समझते हैं। इस कहानी का मुख्य पात्र है रसीला। रसीला इंजीनियर जगत बाबू सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। उसे 10 रुपये वेतन मिलता था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था, जिनका पालन पोषण रसीला के भेजे गए पैसों से होता था। इतने कम वेतन से रसीला और उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। इसी कारण वह बार बार अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था, परंतु हर बार इंजीनियर साहब का यही जवाब होता था कि वे रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे यहाँ से ज्यादा और कोई तनख्वाह देता है तो वह बेशक जा सकता है। इस तरह रसीला की तनख्वाह बढ़ाने की मांग ठुकरा दी जाती थी, परंतु इसके बावजूद रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ रसीला सालों से नौकरी कर रहा था और कभी किसी ने उस पर संदेह नहीं किया था, और रसीला को लगता था कि दूसरी जगह भले उसे यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिले, पर इस घर जैसा आदर नहीं मिलेगा। इंजीनियर साहब के घर के पड़ोस में ही मैजिस्ट्रेट शेख साहब का घर था। शेख साहब के घर पर नौकर था रमजान। रमजान और रसीला दोनों में अच्छी मित्रता थी। दोनों आपस में अपना सुख दुख बांट लिया करते थे। एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा, दुखी देखा। रमजान ने अपने मित्र रसीला से उसकी उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उससे छिपाता रहा। तब रमजान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। तब रसीला ने बताया कि उसका परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी और 3 बच्चे थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था और रसीला को मासिक तनख्वाह मात्र 10 रुपये मिलती है। पूरे पैसे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पाता। उस पर गांव से खत आया था कि बच्चे बीमार हैं, पैसे भेजो। रसीला के पास गांव भेजने के लिए पैसे नहीं थे और यही उसकी उदासी का कारण था। रमजान ने रसीला की परेशानी का यह हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है, तो वह अपने मालिक से कुछ रुपए पेशगी क्यों नहीं मांग लेता। रसीला रमजान को बताता है कि उसने मांगे थे, पर उसके मालिक ने रुपए देने से मना कर दिया। रमजान से अपने दोस्त की परेशानी देखी नहीं जाती और वह 5 रुपए रसीला के हाथ पर रख देता है। रसीला ने धीरे धीरे रमजान के 4.5 रुपए का कर्ज चुका दिया था। अब केवल अठन्नी बाकी रह गई थी। इस अठन्नी को अदा न कर पाने की वजह से रसीला काफी दुखी रहता था। इसी बीच एक बार रसीला जगत बाबू को 500 रुपए की रिश्वत लेते हुए सुन लेता है। यह बात वह रमजान को बताता है। तब रमजान कहता है कि शेख साहब भी रिश्वत लेते हैं। रमजान रसीला को बताता है कि आज ही एक आदमी आया था। शेख साहब ने कम से कम 1000 रुपए की रिश्वत ली होगी। इस तरह दोनों के मालिक रिश्वतखोर थे। फिर एक दिन जगत बाबू रसीला को मिठाई लाने के लिए 5 रुपए देते हैं। रसीला के मन में पाप आ जाता है और वह हलवाई से 4.5 रुपए की मिठाई खरीदता है और अठन्नी बचाकर रमजान का कर्ज अदा करता है। परंतु चोरी करने का अनुभव न होने के कारण रसीला की चोरी पकड़ी जाती है। रसीला सीधा, सरल और ईमानदार है, पर कमजोरी के क्षणों में आठ आने की चोरी का पाप वह करता है। लेकिन मालिक द्वारा दबाव डालने पर वह अपना अपराध स्वीकार कर लेता है।
इंजीनियर साहब रसीला को बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाले को भी जगत बाबू 5 रुपए की रिश्वत देते हैं। मामला मैजिस्ट्रेट शेख साहब के पास पहुंचता है। शेख साहब फैसला सुनाते हैं। जिला मैजिस्ट्रेट शेख साहब अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं और रुमाल से अपना मुंह पोंछते हैं। यह वही रुमाल था जिसमें बांधकर रिश्वत के रुपए शेख साहब ने स्वीकारे थे। जब जिला मैजिस्ट्रेट अठन्नी के मामूली अपराध के लिए उसे 6 महीने की सज़ा सुनाते हैं तो रमज़ान का क्रोध उबल पड़ता है, क्योंकि वह जानता था कि फैसला करने वाले शेख साहब और आरोप लगाने वाले जगत बाबू दोनों स्वयं बहुत बड़े रिश्वतखोर अपराधी हैं, लेकिन उनका अपराध दबा होने के कारण वे सभ्य कहलाते हैं और एक गरीब को मामूली अपराध के लिए इतनी बड़ी सज़ा दी जाती है। रमज़ान इससे व्यथित होकर घर जाता है तो दासी कहती है, अच्छा हुआ जो चोर को सज़ा हो गई। तब रमज़ान कहता है, इस अठन्नी के चोर को तो सज़ा हो गई, लेकिन उन 1500 रुपए के चोरों का क्या, जो सभ्यता का दिखावा कर चैन से सो रहे हैं।